हाँ बच्चों, एग्जाम्पल 12.1 पूछा जा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड, पहले सेकेंड देखते हैं बच्चों। हमें बोला जा रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है सर? बेंजीन, सॉरी 6 कार्बन की रिंग और OH। हमको साइक्लोहेक्सेनॉल को बदलना है साइक्लोहेक्सेनोन में। तो आइए बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करें। बच्चों अल्डिहाइड कीटोन बनाने के अपन ने अभी भी प्रक्रिया की थी, मैं एक बार फिर से आपसे रिवाइज करा रहा हूं, आप बोलोगे अब आप। अल्डिहाइड कीटोन बनाने में पहला तरीका था केवल अल्डिहाइड बनाना। कितने तरीके थे? सिर्फ संख्या बता दो, नाम बता दो। पहला, दूसरा, बढ़िया, तीसरा, कितने तरीके? बढ़िया, चौथा, हाँ साइड चेन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन उसको, हाँ उसको शॉर्ट फॉर्म में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, अल्काइलाइड, क्योंकि याद है आपको। नेक्स्ट, पांचवा, ये बढ़िया, ये उंगलियों में होना चाहिए बच्चों, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते थे। अच्छा, तो वो तो सर नहीं लगने, फिर भी रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि तरीका ही है चीजों को सोचने का। अच्छा, केवल कीटोन बनाने के कितने तरीके बच्चों? संख्या 3। पहला तरीका, रिएक्टेंट बोल दो बस, ठीक है। दूसरा तरीका नाइट्राइल, ठीक है। तीसरा तरीका फ्रीडल क्राफ्ट, बिल्कुल सही, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट बिल्कुल सही, याद है मतलब बेटा आपको, गुड, ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई काम कर सकता है सर? नहीं सर, इनमें से अल्कोहल किसी में नहीं यूज किया, सीधे हो गया ना खत्म, क्योंकि बनाना तो कीटोन है सर, इनमें से किसी में रिएक्टेंट अल्कोहल है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा अल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने का तरीका। पहला, मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल है ये, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा वो 2 कार्बन से जुड़ा है। हेलो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, दोनों से यही बनेगा। और तो और दूसरा तरीका था डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस यूज कर लो तो भी ये काम चलेगा। हेलो, चलो अब एनसीईआरटी का आपको एक और एग्जाम्पल दे रही है बच्चों। क्या है वो एग्जाम्पल? शायद इसी से बच्ची कंफ्यूज हुई है, बहुत अच्छी बात है, रुकना भी चाहिए था बच्चों। जहां आपने ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वाली बात लिखी है और डिहाइड्रोजनेशन वाली बात लिखी है, वहीं ऊपर बुकमार्क बनाओ और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जान लो बच्चों। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? एनीहाइड्रस नहीं बेटा, सूखा, अनहाइड्रस, सूखा हुआ क्रोमियम का ऑक्साइड। हेलो, ये सर, ये एनसीईआरटी देखो, होशियार किताब, आपको बता ही नहीं, आपको एग्जाम्पल से ये डेटा दे रही है, वो ये फैक्ट दे रही है, वो इसे इंपोर्ट कर लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ये जानकारी हो गई बेटा, हमने नोट्स में इंपोर्ट कर ली। हाँ, जेई के लिए बेटा बोर्ड के हिसाब से आपको इतना नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अगला पूछो दीदी, चौथा देख लो, अच्छा सवाल पूछा आपने पहला। इथेन नाइट्राइल मतलब सर 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड N। हेलो, बदलना है इथेनल मतलब 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड O, H तो होगा ही बाय द वे। हेलो, अभी पूरा गाना गवाया है बेटा, बताऊं बताऊं
बेटा अपन ने नोट में लिखा है कि डाइबल एच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, याद करो। याद करो। बेटा एक बार अगर आप वहां नोट्स खोलो बेटा, ये रिएक्शन बताइए दीदी, थोड़ा सा याद करो, ये रिएक्शन बताओ क्या नाम से पढ़ा है आपने, क्या नाम से पढ़ा है? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में दीदी नोट 1 क्या लिखा है? अच्छा नोट 1 तो मल्टीपल बॉन्ड के बारे में होगा, नोट 2 फंक्शन ऑफ SnCl2 होगा, नोट 3 पढ़ो दीदी, तेज से पढ़ो। बात खत्म हो गई बेटा, ठीक है। हाँ, अब आपका कहना है कि सर यहां पे मैं SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर देती, हाँ बेटा वो भी ठीक था। हेलो, और बेटा एनसीईआरटी की एक बात देख लो, मैंने आपको बोला था ना कई बार, एक सेकेंड, मैंने आपको बोला था ना कई बार बेटा इस पे गर्दन मत पकड़ लेना बेटा, एक्चुअली हमको पता है कि डाइबल एच से आइमीन बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होगा, पर मैंने कहा था ना कई बार वो मान लेता है, देखो ये सिर्फ ये लिख रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अच्छा नहीं बता तो रहा है नीचे, हाँ नहीं बता रहा, वो तो ये तो थर्ड का है। हेलो, हाँ तो आप लेकिन लिखोगे प्रॉपर, रोमन नंबर 1 डाइबल एच, रोमन नंबर 2 H2O/H+, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन कभी सवाल आपसे पूछा जाए ना बेटा, मान लो ये केवल ये लिख ले, तो ऐसे आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा, बोर्ड खैर कोई दिक्कत नहीं करेगा, पर हाँ ऐसे आपको जानकारी दे रहा हूं जी। अगला बोलो बच्चों। अच्छा कोई और को बेटा, बहुत आसान सी बातें, इसमें बहुत कहानी होती भी नहीं है। आइए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जान ले, सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे, पेन कॉपी सब रख दो, तसल्ली से सिर्फ मेरी बातों को सुनो। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है कि मीथेनल यानी कि एक कार्बन का एल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। सर वैसे भी हमें पता है कार्बन की संख्या कम होती है तो भले कोई चीज मैं कहता हूं चलो ये तो पोलर होते हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, लेकिन है तो छोटा सा मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मीथेनल गैस है। इथेनल वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब लिक्विड जरूर है पर बहुत वॉलेटाइल, मतलब बहुत आसानी से उबल जाता है, क्यों? है तो दो ही कार्बन। अच्छा फुल स्टॉप। अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब बाकी लोग लिक्विड है जिनका ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इथेनल से, और कार्बन की चेन बढ़ाते जाओगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे, क्यों? कार्बन की चेन बढ़ेगी, वन वॉल अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते उनको सॉलिड ले आएगा। फैक्चुअल बात है, समझ में आता है? हेलो, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं बच्चों, हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्डिहाइड और कीटोन का, ये आर हायर मतलब ज्यादा होता है, किससे? देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। अब सबसे पहले बेटा कंपेरेबल मोलर मास क्यों लिख दिया? अरे यार मान लिया सर कार्बोनाइल कंपाउंड में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बड़ी शक्तिशाली ताकत से, लेट से धागे की ताकत 10 रुपए की है, तो ऐसे 10-10 रुपए के 4 धागे बने, मतलब 40 रुपए के बॉन्ड बंधन से बंधा है, तो आपस में अट्रैक्टेड है, तो बॉइल करने में तकलीफ होगी। अच्छा मान लिया हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन का कंपाउंड, या ईथर है, ईथर में भी O बॉन्ड H नहीं होता ना, हाँ पोलर होता है ईथर लेकिन O बॉन्ड H तो नहीं होता, तो और हाइड्रोकार्बन में तो कुछ भी नहीं होता, तो इसमें थोड़ा बहुत डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। थोड़ा बहुत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा यहां की पोलैरिटी बहुत हाई है। हेलो, और इसके आगे अगर मैं अल्केन को पकड़ूंगा, हाइड्रोकार्बन पकड़ूंगा, उनमें तो बिल्कुल भी पोलैरिटी नहीं होती। तो पोलैरिटी ना होने का अर्थ है कि इनके जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को, माना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इनका बहुत स्ट्रांग नहीं होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा। मैं कहता हूं ठीक है 10 रुपए का धागा नहीं है, 4 रुपए का धागा है, लेकिन बेटा अगर जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ते जाए तो धागे भी तो बढ़ते जाएंगे, तो हम भले 4-4 रुपए के हैं, हम अगर बड़े हो गए तो हम तो 40 रुपए को निपटा देंगे। हेलो हेलो, तो इसीलिए कभी भी हम जब ये बात करते हैं ना कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नॉर्मल वंडर वॉल अट्रैक्शन है, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा,
ये हम तब कहते हैं जब मास कंपेरेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने से भले हम कमजोर हो लेकिन फिर भी हम तुमसे आगे निकल सकते हैं। तो एक्चुअल बात होती है जब भी आपको बोर्ड में भी ऐसे सवाल आते हैं क्या कि आपको कंपाउंड्स दे दी जाएंगे अलग अलग, लेकिन हाँ आप गौर करना अगर कभी कार्बन की संख्या ज्यादा हो तो सोचना कि भाई उनका अट्रैक्शन कार्बन की संख्या ज्यादा होने के कारण भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक्चुअली बोर्ड्स में जेई में ऐसे सवाल आपको नहीं भिड़ाए जाते, आपको जनरली ऐसे ही एग्जाम्पल से भिड़ाया जाता है जिनमें मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपेरेबल हो। मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है तो कहानी आसान है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है एल्डिहाइड कीटोन में, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से या ईथर से। हेलो, अच्छा, एल्कोहल के साथ इसने पंचायत नहीं की। देखो एल्कोहल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि एल्कोहल में सर एच बॉन्डिंग होती है, हो सकता है सर एच बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए डाइपोल डाइपोल से। क्या होगा वो फैक्चुअल डेटा बताएगा, इसलिए जनरलाइज कंपैरिजन एल्कोहल से नहीं करते। हेलो, हेलो, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं भाई। इंग्लिश लिखी हुई है बेटा, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। दिख रहा है कि छुपा हुआ है? हाँ दिख रहा है। हेलो बच्चों, तकलीफ? चलो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट, कोई रोक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पॉइंट क्रमांक 3 पढ़ते हैं। भाई बॉइलिंग पॉइंट की बात को आगे खींचेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बात ऐसे खींच रही है कि इंग्लिश में कह रहे हैं हम कि देयर बॉइलिंग पॉइंट, देयर मतलब अल्डिहाइड कीटोन्स की बात कर रहा हूं, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स। में बात लिख भी दे रहा हूं, अब ये जनरलाइज बात लिख दे रहा हूं। क्या? कि इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होगा। कब? ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। क्यों? अब कार्बन की संख्या लगभग मास बराबर हो गया, तो वहां पे अगर टाई हो गया तो सर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से स्ट्रांग होता है एच बॉन्डिंग। तो वही लिखा हुआ है, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग किस में नहीं होती? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। हेलो, ठीक है, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आइए इस पे गौर करें। हमसे पूछ रहा है इसी 3 जानकारियों के 3 पॉइंट्स के आधार पे कि बताओ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इन ए बी सी डी ई में। ए है नॉर्मल ब्यूटेन, देखो फोटो बनी हुई है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन। बी है मिथॉक्सी इथेन, अगर आप गौर करो तो एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है। खुद गौर करो, मिथॉक्सी इथेन मतलब 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, लगभग 1 कार्बन की कमी यानी कि मास लगभग ऑक्सीजन ने पूरा कर दिया, तो लगभग मास सेम है। हेलो, अच्छा। सी है प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन की चेन है और एक डबल बॉन्ड हो। मास देखो तो लगभग 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, लगभग इसमें भी 4 बड़े बड़े मेंबर्स हैं। हेलो, एसीटोन 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मास बराबर है। ई प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल मतलब 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, लगभग इसमें भी 4 मेंबर्स हैं। गौर करो सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपेरेबल है। ठीक है, अब कंपेरेबल है सर तो क्या भिड़ाएंगे बेटा? अट्रैक्शन फोर्सेज, जो कि केमिकल बॉन्डिंग ने सिखाया है कि एच बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है, तो एल्कोहल सबसे ज्यादा शक्ति से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एल्कोहल ई है, इसलिए सबसे हाईएस्ट हो गया ई। तकलीफ? अल्केन एकदम घटिया, लीस्ट पोलर, लंडन डिस्पर्जन फोर्स जिसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं, तो ये सबसे लीस्ट, तो ए सबसे पीछे हो गया। तकलीफ? ठीक है, ऑब्वियसली बात है कार्बोनाइल कंपाउंड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, नहीं पता तो जान कर लीजिए। कार्बोनाइल कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसकी डाइपोल मूवमेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर बहुत हाई होता है, उसका एक एक्चुअली बेसिक रीजन आपको और दे दूं बेटा। बहुत हाई इसलिए होता है कि ये कार्बन के 2 फ्री वैलेंसी होती है ना, इससे भी कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ही लगा रहता है, वो और समर्थन करते हैं। तो एक्चुअली इसको पानी के बहाव की तरह देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इस पर टिके, ऑक्सीजन ने और खींच लिए, तो पूरा पूरा पानी बह जाता है किस तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। वो बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा प्लस हो जाएंगे, तो इसका डाइपोल मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। हेलो, अच्छा, तो सर डाइपोल मूवमेंट इसका अच्छा है, और ईथर के केस में डाइपोल मूवमेंट है सही, पोलर वो भी है, सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी भी पोलर होता है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ लगभग कम होता है, ये आपको फैक्चुअली पता भी होना चाहिए।
और हमने थ्योरी में लिख भी लिया है, तो ठीक है। पीछे से लास्ट आ गया ईथर यानी कि बी। कोई तकलीफ? तो सर फर्स्ट आ गया ई और लास्ट हो गए बी और ए। अब बच गया सर डीसी। अब डीसी में कैसे टाई करोगे? ऐसा ही बेटा इलेक्ट्रॉन का बहाव सोच के। क्यों सर? क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड है और कॉमन है, दोनों का मास सेम है। मतलब अब सर अल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर करोगे? हाँ बेटा करूंगा, आइए कंपेयर करें। अल्डिहाइड कीटोन का कंपैरिजन कुछ ऐसे कर सकते हो बच्चों आप कि जो हमारा एसीटोन है, मैंने अभी आपको एक बहाव वाली बात बताई, एसीटोन में दोनों में कार्बन होगा। जो प्रोपेनल है उसका जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसमें एक तरफ H होगा और एक तरफ R होगा, भले 3 कार्बन का 2 कार्बन का है तो क्या होता है। खुद सोचो बच्चों, दो तरफ से पानी का बहाव आएगा और ऑक्सीजन खींचेगा तो पानी ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ बहेगा। पानी मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बहे तो ज्यादा माइनस, वो ज्यादा माइनस तो यहां से बहे तो ज्यादा प्लस, कि एक तरफ से। हेलो, किसकी पोलैरिटी, किसके केस में इलेक्ट्रॉन का बहाव ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कीटोन्स की तरफ, सॉरी हाँ कीटोन्स की तरफ। हेलो, अच्छा, तो यही रीजन है बेटा कि क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कीटोन्स के केस में ज्यादा है, सो दे विल हैव अ बेटर dipole moment, because of which they'll have better dipole attraction and hence they will have more higher boiling point than corresponding aldehydes. चलो, तो बच्चों शायद सेकेंड पोजीशन फिर एल्कोहल के बाद मिल जाएगी कीटोन को। कीटोन क्या स्थान में है? डी में है, तो देखो शायद डी सेकेंड होगा, चेक करो। हाँ, तकलीफ? चलो, यहां पे बेटा ये देखो कीटोन के बहाव को ऐसे दिखा भी रहा है प्लस आई इफेक्ट से, है ना, और यहाँ के बहाव लिख रहा है मोर पोलैरिटी और अल्डिहाइड में लिख रहा है लेस पोलैरिटी। तकलीफ खत्म? चलो, आप रीजन के दौरान जो फोटो मैंने बनाई वो रीजन करके आप अलग से लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप पास रिकॉर्डिंग रहेगी और मैं चाहता हूं आप ये दोबारा देखो, फायदा होगा, नुकसान नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कुछ एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ एक और कर लेते हैं बेटा। तो अच्छा, ये वही है क्या? तो देख लो, चलो इसको कर लो बेटा, ABCD करो, खुद करो। खुद क्या करना, सामने लिखा हुआ 1 2 3 4, सारे 4 कार्बन का एल्डिहाइड, मतलब पांचवा मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर। अरे सर ये तो आसान सवाल हो गया। कंपेरेबल मोलर मास है सर, एल्कोहल को जिता दो, बी जीत गया। हेलो, अच्छा सर अल्डिहाइड कीटोन तो है ही नहीं, तो मैक्स वो टाई हुआ ही नहीं। तो सर उसके बाद पोलैरिटी एक ही है अल्डिहाइड की, जीत गया। हेलो सर, फिर ईथर और फिर अल्किन। अरे सर ये तो लल्लू सवाल पूछ लिया। हेलो, बोर्ड में यही आएगा, जो ऊपर वाला है वो मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी की डेटा शीट से लिखाया जरूर है, पर बोर्ड के योग्य वो सवाल नहीं, बोर्ड में यही आएगा आपका। बहुत बढ़िया, आप लोग आर्काइव कर लेना बोर्ड की, और मेरी बात को अगर कोई काटना चाहे तो काट भी सकता होगा, न कटेगी, ये बात मेरी गारंटी है। नोट्स का 30% भी पढ़ लिया अगर आपने तो बोर्ड में पूरे नंबर आएंगे। हाँ सर, काहे पंचायत कर रहे हो फिर, हमें 70 का एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा पूरे नंबर आएंगे का अर्थ है कि 70 में 65 फिक्स है, 70 में 65 कहीं नहीं गए आपके। हाँ, 5 नंबर का खेल होता है, तो सर हमको 5 भी चाहिए तो बेटा पूरा पढ़ो। हाँ, लेकिन पूरे 70 में 70 लाने की कोशिश करोगे तो धोखे से जेई निकल जाएगा। हाँ, अनटिल आप लोग ओवरवर्क नहीं करते, ओवरवर्क करोगे तो ना निकलेगा। ओवरवर्क समझ रहे हो ना, माय वे। हेलो, समझ गए ना ओवरवर्क? हेलो, अरे बोलो। हाँ, तो यहां कभी ना आ पाओगे, ज्यादा काम करते हो कहीं और चले जाओगे शिखर की ओर ऊपर बुलंदी छुओगे जिसमें सिर्फ आप अकेले होगे खैर, आगे बढ़ते। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार क्वेश्चन कहां से आएगा? हाँ, तो यही बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, आइए चर्चा कर लें। नहीं, ये होमवर्क है, आप लोग पूछ करेंगे खुद सवाल, ये आपके सामने है पर खुद करेंगे, और मैं बता मेरे से पूछेंगे, मैं क्या कराऊं। चलो नेक्स्ट,
पॉइंट क्रमांक 4, आइए चौथा पॉइंट देखें सर। चौथा पॉइंट कहता है लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मीथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनोन, मतलब 2 अल्डिहाइड के लोअर मेंबर और एक कीटोन, कीटोन का लोएस्ट मेंबर प्रोपेनोन ही है, आर मिसेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। अरे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में कैसे घुल रहा है? मैंने उर्दू बोली कि इनका डाइपोल डाइपोल बहुत स्ट्रांग है, बोली ना। हेलो, अरे बोलो। अच्छा सर, अगर डाइपोल डाइपोल बहुत स्ट्रांग है तो क्या इनका माइनस बहुत ज्यादा होगा? हाँ सर, ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के प्लस, कोई तो एच बॉन्डिंग कहते हैं। हेलो, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप भी पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन बुलाया किसको पानी ने? केवल कार्बोनाइल ग्रुप को। न्योता केवल इसका आया, ठीक है, अपने साथ अपना एक भाई ले जाओ, अपने साथ अपना 2 भाई ले जाओ, आपको शादी बारात से भगाया नहीं जाएगा। हेलो, बुलाया तुमको था, अपनी पूरा मोहल्ला लेके पहुंच गए, तुमको भी पानी कहेगा भगो यहां से, प्लेट मत उठाओ, इतनी सारी नहीं उठवाएंगे। हेलो, बात समझ रहे हो? भाई पानी ने अट्रैक्शन फोर्स से तुम कार्बोनाइल को दिया, तुम इनवाइटेड हो, विद फैमिली लिख दिया, तो चलो एक आदमी 2 आदमी ले आओ, मोहल्ला थोड़ी उठा के ले आओगे। हेलो, मोहल्ला उठा के लाओगे कार्बन की चेन का तो तुमको भी ना बुलाएंगे। बात समझ में आती है? हेलो, अच्छा, फैक्चुअल बात यह है कि मीथेनल इथेनल पानी में घुल जाते हैं, एसीटोन भी पानी में घुल जाता है, बिकॉज दे फॉर्म एच बॉन्डिंग विद वाटर। नीचे फोटो बने हुए, आगे बढ़ जाओ जी। ठीक है, मैं फिर से मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ बच्चों। इतना लिखो, मैं 3 मिनट में मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ। इतना लिखो, लिखना शुरू करो, मतलब थोड़ा सा वो आपके पास है ही नोट्स, चलो करो। कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पॉइंट क्रमांक 5 पढ़ रहे हैं हम। 5वां पॉइंट कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। मैंने बोला ही भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड को बुलावा है पानी से एच बॉन्डिंग बनाने का, बाकी अल्काइल ग्रुप को नहीं है। चलो 1-2 आ गए, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ाओगे, पानी रिजेक्ट कर देगा पूरे के पूरे, मतलब सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। आगे पढ़ रहा हूं मैं। पॉइंट क्रमांक 6 में लिखा हुआ है बच्चों हमने कि द लोअर अल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ओडर। अब बेटा ये एक फैक्चुअल, एंटायरली फैक्चुअल बात है कि जो अल्काइल जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, और प्रिसाइसली उसमें मैं बात कर रहा हूं अल्डिहाइड्स की, अल्डिहाइड्स के जो लोअर मेंबर होते हैं ना, वो बांस मारते हैं, पंजेंट ओडर बांसते हैं। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे अल्डिहाइड की कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, जो ओडर है वो लेस पंजेंट होती जाएगी एंड मोर फ्रैग्रेंट, मतलब फ्रैग्रेंट, हाँ ठीक है, मतलब खुशनुमा, ठीक है। तो ये बेटा इंटायरली फैक्चुअल बात है। क्या? कि कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप जब अकेला रहता है एज इन अ मॉलिक्यूल, तो फिजिकली बांसता है। जैसे जैसे उसमें कार्बन लगते जाते हैं, बांस घटती जाती है और इनफैक्ट खुशबू आती जाती है जैसे जैसे, मतलब बड़े कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड्स सुगंधित होंगे। फैक्चुअल बात है, याद होनी चाहिए। लिखा है इनफैक्ट many naturally occurring aldehydes and ketones are used in blending of perfumes and flavoring agent. In fact, जो लंबे लंबे कार्बन के साथ अल्डिहाइड कीटोन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो तो इतने ज्यादा सुगंधित होते हैं कि उनको परफ्यूम बनाने में काम किया जाता है। कोई दिक्कत? एक सवाल है बच्चों, इसमें प्रोपाइन का इस्तेमाल किया है, और यहां पे मैं एक्चुअली वही बता रहा हूं कि वो टॉटोमिज्म समझा है बेटा, छोड़ दो। वैसे भी अपन ने इतनी बात तो की ना, मार्कोनिकॉव एडिशन एक बार नहीं 2 बार, तो एक कार्बन में एक एच, फिर इसी में दूसरा OH। हेलो, क्योंकि मार्कोनिकॉव क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट यानी कि पानी का OH उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड में जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो। हेलो, तो C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C में हाइड्रोजन कम पहला किस में है? इसमें। फिर इसमें आ जाएगा H2 और इसमें आ जाएगा एक OH। हेलो, फिर अभी भी अगर मार्कोनिकॉव लगाओगे तो इसमें जाएगा H, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अभी भी, इसमें भाई नेगेटिव पार्ट उसमें जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट तो यही जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, तो एक बॉन्ड और टूटेगा।
इसमें चले जाएगा एक H, मतलब 3 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा OH, एक कार्बन 2 H अनस्टेबल, डिहाइड्रेट कराओ, कीटोन बनाओ। हेलो, और एक्चुअल पता सच्चाई क्या है कि एक होने के बाद टॉटोमराइज करता है, पर हो गया। ये आप लोग लिखना भी मत बेटा, ये कोई जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी आपको जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते, लिखना भी मत उसको। अच्छा, वेरी गुड बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खत्म समाप्त हो गई। अब सर फिजिकल प्रॉपर्टी बाद ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन साथ में पढ़ना है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहला हम लिख रहे हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार फिर से बताता हूं, बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल बात भी 1 नंबर की बहुत पूछी जाती है बोर्ड्स में भी, अन्यथा तो जरूरी है ही। इंग्लिश लिखा है कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन अल्कीन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, कॉन्ट्ररी मतलब कंट्रास्ट देखा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि उसमें वो होता था, अरे इसमें तो ये हो रहा है। क्या होता था? हमने शायद अल्काइल हैलाइड्स में देखा भी है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हमने अल्कीन के साथ रिएक्शन देखे भी थे HX के। वो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब हमें पता है सर, अल्कीन में पाई क्लाउड होता है, ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हेलो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो किसको ढूंढता है? इलेक्ट्रॉन की कमी की जगह यानी कि H+ को अटैक करता है, और यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता था। हेलो हेलो, अच्छा, वैसे भी एक देसी बात हमको पता है कि पाई हमेशा सिग्मा बनना चाहता है, इसलिए एडिशन ही दिखाता है। अच्छा, तो अल्कीन का जो पाई क्लाउड था वो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, क्योंकि दोनों कार्बन में पाई क्लाउड है और कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज तो है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता था अपना पाई क्लाउड, और पाई क्लाउड दे के वैसे और सोने पे सुहागा कि जो पाई था वो सिग्मा बन जाता था। तो इसीलिए ये जो पाई क्लाउड अल्कीन में होता था वो एडिशन रिएक्शन तो दिखाता है, लेकिन वो एडिशन रिएक्शन किसको अटैक करके दिखाता है? किसी प्लस को। प्लस क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। हेलो, अच्छा, इससे कंट्रास्ट क्यों बोल रहे हो सर? कंट्रास्ट इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि अब आप देखो कार्बोनाइल कंपाउंड को, देखो बड़ी सुंदर सी फोटो बनाई है इस बच्चे ने। कार्बोनाइल कंपाउंड में भी ये कार्बन तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है भाई, 3 बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही शेप को डिसाइड करते हैं। तो देखो ये प्लेन बड़ा सुंदर सा पेंसिल से प्लेन खींचा है कि ये कार्बन यानी कि न्यूक्लियस तो एक प्लेन नहीं है, लेकिन कार्बन का पाई क्लाउड उस प्लेन के ऊपर नीचे साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। भले यहां भी पाई है, भले ये पाई भी सिग्मा बनना चाहेगा, लेकिन ये पाई किसी प्लस को नहीं ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि अल्कीन के केस में प्लस को इसलिए ढूंढ रहा था वो क्योंकि दोनों कार्बन के पास पाई था, मतलब दोनों कार्बन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है रिलेटिवली, वो इलेक्ट्रॉन रखना तो चाहेंगे नहीं, तो दे देते थे ताकि पाई सिग्मा बन पाए। ये पाई में इलेक्ट्रोनेगेटिव भूखा आदमी है, ये कहेगा चलो पाई क्लाउड है, लेकिन पाई क्लाउड मेरे पास आए। क्या कहेगा? पाई, भाई वहां पे पाई क्लाउड दूसरे के पास जा रहा था, यहां पे घर है में भूख नहीं खत्म हो रही, तो पाई क्लाउड ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास आए। मेरे पास आए तो कार्बन बेचारा परेशान रहेगा, उसमें क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी। पाई अभी भी सिग्मा बनना चाहेगा, लेकिन क्लाउड ऑक्सीजन के पास जाएगा, इसलिए ये कार्बन हमेशा डिमांड करेगा कि अरे यार मेरे में प्लस है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके आओ। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। एडिशन रिएक्शन ये पाई क्लाउड भी देगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कंट्रास्ट समझ में आया? अल्कीन से बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक जानकारी ये है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज तो प्लेनर है। हेलो, बस पीछे से आए क्योंकि सामने तो ऑक्सीजन है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता, माइनस माइनस विल रिपेल ईच अदर। हेलो हेलो, अच्छा, तो इतनी जानकारी हमको स्टार्टिंग में मिली, और हमने ये देखा कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसको स्लो स्टेप भी लिख लिया है क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग होता है। अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन में आकर अटैक कर देगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा, तो मतलब ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, सॉरी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन सर ये तो माइनस है, तो इंटरमीडिएट होगा।
तो मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की कोई H और Nu का न्यूक्लियोफाइल था। H और Nu मतलब H बॉन्ड Nu। Nu ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Nu माइनस अटैक कर दिया, बाद में बचेगा H प्लस। ये फास्ट होगा, ये H प्लस इसके पास जाके OH बना देगा। ये हो गया प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे हुआ? ऐड होके हुआ, इसलिए हम लोग इसको एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। हेलो, तकलीफ? तकलीफ? ठीक है, तो ये कहलाता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मैकेनिज्म हमने पहले समझ लिया। क्यों समझा सर? बोर्ड में मैकेनिज्म तो नहीं जरूरी होता है बेटा, बोर्ड में जरूरी है। कैसे सर? ये पूरा पूरा पूछेगा? नहीं बेटा, इसके बेसिस पे व्यक्ति आपसे कुछ कंसेप्ट पूछेगा। आइए वो कंसेप्ट देखें। इंग्लिश पहले पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, मतलब ऊपर बता दिया है ना। अपनी बात है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये ऑफ जिंदा है, कटा नहीं है। ये एक्चुअली जरूरी टॉपिक है जो बोर्ड में भी जरूरी है, और इसके लिए मैंने ऊपर का गाना गाया। क्या? कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो सर अल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है। सर अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन ज्यादा कराएगा कि दोनों बराबर कराएंगे? नहीं बेटा, फर्क है। क्या फर्क है? आइए देखें। पहले आंसर दे रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं अल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन, अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों? ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दो रीजन के कारण। पहला रीजन है स्टेरिक, दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक। अब सर ये क्या है? आइए देखें। पर रट लो, अल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तकलीफ? हाँ, रीजन समझा रहा हूं, रटने में तकलीफ। ठीक है, आइए रीजन देखें। खैर बहुत आसान सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी बताऊंगा, फिर आप लोग को इंग्लिश पढ़ दूंगा। सबसे पहला रीजन है बच्चों स्टेरिक रीजन। स्टेरिक का मतलब होता है भीड़ भाड़। स्टेरिक का मतलब होता है भीड़ भाड़। अच्छा, आना किसको है? न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच किसको ढूंढ रहा है? कार्बन के प्लस को। कार्बन के प्लस के पास जाना पड़ेगा ना इसको। हेलो, हेलो, ठीक है बेटा। ये माइनस जब कीटोन के कार्बन के पास जाएगा तो उसके अल्काइल ग्रुप कोनी नहीं मारेंगे आने वाले को। हेलो, अरे कोनी मारना मतलब समझ रहे हो ना, वो भी मौजूद है ना, बल्कि है ना। अरे ये आर भी तो टेट्राहेड्रल होगा, तो टेट्राहेड्रल चीज दूसरी टेट्राहेड्रल, अगर ये दोनों टेट्राहेड्रल चीजें इस कार्बन को घेरी हैं, तो जब ये है तो भले ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन पूरा पूरा न्यूक्लियस चल के आएगा ना। तो न्यूक्लियस जब चल के आएगा तो उसको जगह में ये नहीं होगा कि अरे यार जगह नहीं मिली मेरे को। हो सकता है भाई खाना बहुत अच्छा बना है, प्लस बहुत ज्यादा है, खाना बहुत अच्छा बना है, तुमको बैठने की जगह ही नहीं मिली, तो एक टांग पे खड़े होके हो सकता है तुम खाओ ना खाओ, डिपेंड करता है कितनी भूख लगी है तुमको और कितना अच्छा खाना है वहां पे। हेलो, हेलो, तो बल स्टेरिक रीजन का ये अर्थ हो गया। वेयर एज अल्डिहाइड में ऑब्वियस सी बात है कीटोन से कम ही बल्कीनेस होगी, क्योंकि जो भी होगी एक तरफ होगी, एक तरफ से तो खाली। हेलो, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया बेटा स्टेरिक रीजन का। इसकी इंग्लिश पढ़ देता हूं, शायद हिंदी आपको समझ में आती है। और दूसरा रीजन है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी खैर आप यहीं से समझ सकते हो। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रीजन ये है कि अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है? उसकी पॉजिटिविटी के कारण। हेलो, प्लस रहे तो अच्छा है ना, ज्यादा प्लस। अच्छा बेटा, ये जो कार्बन में प्लस आया है ये क्यों आया है? सर कार्बन में प्लस इसलिए आया क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। अच्छा, तो खींचे रहो ना। अगर यहां दो अल्काइल ग्रुप आ गए तो उस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन खींचे हैं उस खींचने को सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे ले लो। कार्बन की जो पॉजिटिविटी है बेटा वो तो घट जाएगी ना, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत पेट भर गया उसका। वेयर एज अल्डिहाइड में ये लेन, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केवल एक जगह से होगा, तो इसकी पॉजिटिविटी कीटोन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगी। हेलो, क्योंकि उसका पेट कम भरा है।
एग्जैक्टली प्लस आई इफेक्ट। तो एक प्लस आई इफेक्ट अगर लग जाएगा केवल एक जगह से तो ठीक है, उस कार्बन की भूख थोड़ी शांत होगी, पर इसकी तो बहुत शांत हो जाएगी ना रिलेटिवली। मतलब इसकी डेल्टा पॉजिटिविटी कम होगी, यहां पे डेल्टा पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। हेलो, अच्छा, इसीलिए बच्चों, चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो, कोई भी मतलब एलिफेटिक या एरोमेटिक, क्यों सर एलिफेटिक एरोमेटिक में क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी आगे बताऊंगा, पर ये अभी बात कह रहा हूं, चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो और चाहे कोई भी कीटोन हो, एलिफेटिक एरोमेटिक, अल्डिहाइड है तो वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा। हर रिएक्शन के लिए नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। किससे? कीटोन से। का तकलीफ? ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं बच्चों आपके लिए ऊपर की। इंग्लिश में ये लिखा, हमने वही बात को इंग्लिश में लिखा होगा क्योंकि ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश लिखना आना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर भी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मोर डोमिनेटिंग देन स्टेरिक फैक्टर। ये खैर ये आप मत भी लिखना, ये बुक मार्क की बात है, मत लिखना, ये सब सवालों में काम आता है, तो छोड़ो। आपको अल्डिहाइड के लिए कह दूं भाई, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी वो जीता, ज्यादा रिएक्टिव हुआ, और स्टेरिक फैक्टर से भी वो जीता, दो जगह से जीत गया। तो जब दोनों रेस में जीत गया तो मैं तो बहुत ज्यादा पॉइंट पा गया ना सेकंड आने वाले से, इसलिए अल्डिहाइड हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, इंग्लिश है कि स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल कार्बन देन अल्डिहाइड हैविंग ओनली वन सच सब्स्टिट्यूएंट। इंग्लिश राइट है? ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकली कह रहा है कि अल्डिहाइड्स आर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू अल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन अल्डिहाइड। मोर इफेक्टिवली क्यों? क्योंकि दो हैं तो ज्यादा देंगे एक से। हेलो, 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 ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम रोमन नंबर 2 में। रोमन नंबर 2 क्या है? हम एरोमेटिक, मैंने आपको बोला ना, चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो, एरोमेटिक या एलिफेटिक। क्यों सर एरोमेटिक में क्या है? आइए एरोमेटिक अल्डिहाइड को थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। रोमन नंबर 2 है बच्चों एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंबाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में क्या है बेटा? इनमें बेटा थोड़ी सी गंगा उल्टी है। क्या? आइए देखें, रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं कि टुवर्ड्स व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों गंगा उल्टी है? देखो, इंग्लिश है कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। मतलब ये सिर्फ अल्डिहाइड नहीं, कीटोन के लिए भी वैलिड है। मतलब कभी भी कोई भी अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ऐसी तैसी कराए, अगर वो एरोमेटिक है तो वो कम रिएक्टिव होगा। किससे? एलिफेटिक से। हेलो, 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 अरे हो कि नहीं? अच्छा बच्चों सुनो, इतना कम, ये खैर मैं समझ रहा हूं, 40 मिनट्स हो गए हैं सर, इसको हम देखेंगे तो हमको 20 मिनट और लग जाएगा। हम भले 1.5 की स्पीड से देखते हैं सर, तो देखेंगे 20 मिनट और लगेगा, लिखेंगे तो सर ये तो 1.5 घंटा हो जाएगा लगभग। तो कोई बात नहीं, मैं रुक रहा हूँ, वैसे भी मेरा टारगेट 40 मिनट का ही था, लेकिन मैं चाह रहा था ये हो जाए, पर ठीक है, इतना शांत रहोगे तो